चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने कसी कमर। आज से महाकुंभ का निमंत्रण लेकर निकलेंगे सभी मंत्री। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिली दक्षिण की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तेलंगाना के लिए होंगे रवाना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी गई है महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के लिए कूच करेंगे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। मंत्री AK शर्मा के हाथों गुजरात की बागडोर। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हाथों सिक्किम की कमान दी गई। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। महाकुंभ को लेकर तैयारियां और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जानकारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिली दक्षिण की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तेलंगाना के लिए आज रवाना होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। तो अब महाकुंभ में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आज 5 तारीख हो ही गया और जनवरी में ये महाकुंभ लगता है। पूरी तैयारियां की जा रही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दक्षिण की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है और महाराष्ट्र में जाएंगे। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। बड़ी जानकारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दक्षिण की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा बड़े मंत्रियों की अगर बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह मध्य प्रदेश जाएंगे और वहीं ओम प्रकाश राजभर को भी महती भूमिका उनको दी गई है। बड़ी जानकारी। महाकुंभ को लेकर डिप्टी सीएम दोनों डिप्टी सीएम की भूमिका रहेगी स्वतंत्र देव सिंह और इसके अलावा बात करें तो ओम प्रकाश राजभर को अलग अलग जगहों पर जाना है और निमंत्रण देने के लिए जाएंगे राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार के बिहाफ से यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की कमर कसी है। इस कुंभ को भव्य दिव्य अनुपम अनोखा बनाना, क्योंकि ये जो कुंभ है सिर्फ भारत ही नहीं विश्व पटल पर लोगों की निगाहें रहती। दुनिया भर से लोग संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज आते हैं और संगम नगरी में ये आस्था का भी महाकुंभ लगता है। यहाँ पर लोग आते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरेंद्र सहयोगी जोड़ रहे हैं लखनऊ से। निकिता, बड़े मंत्रियों को, दोनों डिप्टी सीएम को और इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर सभी मंत्रियों को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी दी गई है महाकुंभ को लेकर। आपके पास जानकारी क्या है, अपडेट कीजिए। देखिए, जिस तरीके से आज से महाकुंभ 2025 का जो निमंत्रण है उसको लेकर के सभी मंत्री निकलेंगे और उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले अपने आवास पर बैठक की थी, सभी को जिम्मेदारियां दी थी और यही वजह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दक्षिण की जिम्मेदारी दी है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को महाराष्ट्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को मध्य प्रदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। वही बात की जाए, मंत्री AK शर्मा गुजरात लेकर पहुंचेंगे निमंत्रण कुंभ का 13 जनवरी से, क्योंकि जो आस्था का महापर्व महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसको हाँ। लेकर कि आज से 30 दिसंबर तक राज्यों में भ्रमण कार्यक्रम जारी हो जाएगा। सीएम ऑफिस की बात की जाए तो वहां से जितने भी राज्य और मंत्री हैं उनके दौरे का कार्यक्रम जारी हो गया है और मुख्यमंत्री खुद भी कुंभ से जुड़े रोड शो में शामिल हो सकते हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज तेलंगाना जा रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह केशव जी के साथ ही रहेंगे। वही मंत्री ओम प्रकाश राजभर सिक्किम के दौरे पर जाएंगे। बिहार, पश्चिम बंगाल जाएंगे राकेश सचान और साथ ही परिवहन मंत्री कैबिनेट में दयाशंकर सिंह, मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को त्रिपुरा दौरे की जिम्मेदारी दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी ने अपने सभी मंत्रियों की फिलहाल कुंभ को लेकर के जिस तरीके से ड्यूटी लगा दी है कि उनको इनवाइट्स देकर पहुंचना है, हर जगह से कहां कहां पर कौन कौन सी जगह है जहां पर वो निमंत्रण लेकर के पहुंचेंगे,
ये फिलहाल सीएम ऑफिस ने तय कर दिया है। और आपको जिस तरीके से बता दूं कि आज ही निमंत्रण दे करके निकलना है उत्तर प्रदेश में सभी मंत्रियों को, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज उनको सुनिश्चित कर दी गई हैं। बिल्कुल। निकिता, इस बार कुंभ को, महाकुंभ को भव्य, दिव्य, अनुपम, अनूठा बनाने के लिए सरकार पूरी तरीके से कृत संकल्पित है। और ये संदेश सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में जाता है, क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो कितनी तैयारियां वहां हुई हैं? देखिए, अब कुंभ की अगर मैं बात करूं, लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार चाहती है कि पिछली बार से भी काफी भव्य और दिव्य रहे, जिसको लेकर के तैयारियां अब युद्ध स्तर पर हैं, अंतिम चरण पर हैं, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है। हम ऑलरेडी दिसंबर माह में प्रवेश कर चुके हैं और जनवरी से जो पूरी कह सकते हैं कुंभ है वो शुरू हो जाएगा। श्रद्धालु धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई अखाड़े भी वहां पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से डिजिटल बनाने के लिए, और साथ ही साथ कानून व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त हो, इसको लेकर भी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, बैठक की है, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि एक पीस और हार्मनी के साथ ये महाकुंभ बीत जाए, ये सभी चाहते हैं, इसमें कुछ भी ऐसी बातें ना हो। और इसको लेकर के जो सरकार है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। यहाँ पर उसको किस तरीके से डिजिटल बनाना है, ड्रोन से कवरेज देने हैं, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए महाकुंभ को और भव्य बनाने की जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से देखिए एक जिला भी इसको घोषित कर दिया है, अब 76 जिला भी कहलाएगा। तो इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो अब चरम सीमा पर है। आज जिस तरीके से इनवाइट्स निकल जाएंगे, इनवाइट्स देने के बाद आगे की जो भी प्रक्रिया है वो लगातार चालू हो जाएगी। और जिस तरीके से अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करने में, और इस कुंभ को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, और भी भव्य बनाने के लिए। तो फिलहाल सरकार की अगर बात की जाए तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यही साबित होता है कि इतनी तैयारियों के बाद ये कुंभ सबको पसंद आएगा। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आतुर हैं आने के लिए। सबको यहाँ पर इस बार महाकुंभ में मजा आने वाला है। कल्चरल प्रोग्राम की बात करूं तो संस्कृति विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो पूरी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज आने हैं बिल्कुल। उनकी भी क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे कैसे प्रबंध होंगे, इसी का इन अगर सभी की देखा जाए तैयारियां कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर, तो नया डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया है, क्योंकि एक अलग से जिला होता है तो वहां की सारी फैसिलिटी अलग हो जाती है। कुंभ मेले का ये जो जिला घोषित किया गया है, इससे भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जिला घोषित कर दिया है, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर्मेलिटी वैसे ही होंगी जैसे एक जिला में होती है। इसको लेकर के भी एक बड़ी खबर सामने आई थी, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन जब ये आया कि अब अभी तक 75 जिले थे, अब ये 76 जिला के रूप में आया है, तो उसको लेकर के भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगनी बढ़ गई है। तो फिलहाल तैयारियां जोरों शोरों पर है और फिलहाल बिल्कुल। लोगों को इस बार कुंभ में मौका आने वाला है। चलिए निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।